और हम पहुंचे हैं नगर निगम। आपको बता दें एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई और कैसे हुई सारा मामला जानेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या वजह आज कमिश्नर कार्यालय के सामने आप इतनी भारी तादाद में खड़े हैं? कमिश्नर कार्यालय के सामने हम अपनी किसी एक बहुत जो गंभीर समस्या हमारे साथ कल हो गई थी। कल रविवार को सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी प्रशासन ने लगाई। वैसे तो अक्सर ये लगाते हैं क्योंकि साप्ताहिक छुट्टी भी ये नहीं देते सफाई कर्मचारियों को। संडे के दिन भी ये लगातार ड्यूटी लगाते हैं। कल भी इन्होंने ड्यूटी लगाई। हमारा एक विजयपाल सफाई कर्मचारी जो कि बाटा चौक पर अपना काम कर रहा था झाड़ू का, उसको झाड़ू लगाते वक्त सीने में उसका दर्द उठा। उसने अपने संबंधित अधिकारियों को बोला। मौके पर उसका सफाई दरोगा पहुंचा। सफाई दरोगा ने अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उनको बोला कि भाई इस तरीक़ा से इसकी तबीयत ख़राब हो रही है और इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर मौके पर एक भी कोई अधिकारी नहीं आया और उसकी तड़प कर 2 घंटा वहाँ पर मौत हो गई। हम कमिश्नर मैडम के यहाँ मिलना है कि जिन्होंने लापरवाही करी, अगर जो सीनियर अधिकारी मौके पर पहुँच जाते तो शायद उनकी लापरवाही ना होने के कारण आज उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन उन्होंने लापरवाही दिखाई, उसकी मृत्यु हो गई। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने इस पर लापरवाही करी संबंधित अधिकारी, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उसको 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अलग से मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम तुरंत प्रभाव से यहाँ पर बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम क्या था कर्मचारी का नाम था विजयपाल, उसके पिताजी का नाम था लालचंद। उम्र क्या होगी? उम्र लगभग 48-50 के करीब। कितने टाइम से काम करता था? वो तो पुराना कर्मचारी है। 2014 की रेगुलाइजेशन नीति में वो परमानेंट भी हुआ है और अपना ईमानदारी से काम भी कर रहा था। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो सफाई कर्मचारियों को कोई या मेडिकल की सुविधा। पीछे जितने भी कमिश्नर रह कर गए हैं, हमने उनको अपने डिमांड नोटिस में डाल करके जब बातचीत टॉक टेबल होती है, हमने कहा जी 3 कार्यालय हैं NIT ओल्ड बल्लभगढ़, तीनों कार्यालय में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, फील्ड में एक एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। अगर कर्मचारी को आपातकालीन स्थिति कोई होती है तो एम्बुलेंस वहां पर पहुंचे। लेकिन सफाई कर्मचारियों की तरफ से प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। सीवर के अंदर भी कितने हादसे हो गए, उन पर भी कोई इनकी कार्रवाई नहीं होती। इसलिए हम ये कह रहे हैं, चेतावनी है सफाई नगर पालिका कर्मचारी संगठन की तरफ से कि अगर इस पर वर्क नहीं हुआ और इसकी सही जांच निष्पक्ष जांच करके आयुक्त महोदय ने दोषियों को सजा नहीं दिलवाई तो हम यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार चिंडालिया है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का स्टेट का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। सुनील जी, ये जो विजयपाल था तो ये पहले भी क्या कोई ऐसी तबीयत खराब? कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ था। कभी कोई इसको बुखार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये कल अचानक, क्योंकि सुबह 5 बजे से लगातार 7 बजे से लेकर के अपनी ड्यूटी कर रहा है, अधिकारी पानी तक भी नहीं पीने देते, वो उसकी तबीयत खराब हुई, घबराहट होगी, सीने में दर्द हुआ और वो खत्म हो गया। तो किस समय की घटना है? ये लगभग 11 बजे की घटना है और 1 बजे तक वो तड़पता रहा। मौके पे जो दरोगा था, जो सफाई का प्रभारी है वहाँ, उसने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उसको भी जो अगर सीनियर अधिकारी मदद मिल जाती तो शायद वो भी ज़्यादा मदद कर सकता। तो ये अकेले ही थे या और भी कोई इनके नहीं? साथ वो अकेला था, सिर्फ सफाई दरोगा। कुल मिलाकर मेडिकल कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से लापरवाही की वजह से उसकी मौत। विजयपाल के लिए या सबके लिए? किसी के लिए नहीं है जी। हम बता रहे हैं कि पीछे जितने भी यहाँ कमिश्नर रहे हैं, जितनी भी हमारी इनसे डिमांड नोटिस के पर बैठ करके बात हुई है, हमने लगातार ये मांग करी है कि NIT जो अपना मुख्यालय है, बल्लभगढ़ में जो अपना निगम कार्यालय है, ओल्ड में जो अपना निगम कार्यालय है, उसमें तीनों ऑफिसों में एक डिस्पेंसरी की सुविधा होनी चाहिए। ये बात सफाई कर्मचारी की नहीं है। फील्ड में बेलदार भी काम करता है, फील्ड में वाटर सप्लाई भी करता है, फील्ड में ड्राइवर भी काम करता है, फील्ड में सीवर का भी करता है, सफाई कर्मचारी भी है, अन्य कई काडर के कर्मचारी हैं। और अगर दफ्तर में ये अगर डिस्पेंसरी खुलेगी तो यहाँ दफ्तर में क्लर्क भी हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, पियोन भी हैं, अधिकारी भी हैं। वो सबके लिए सुविधा की हमने मांग करी है। अगर एम्बुलेंस फील्ड में जाएगी तो जितने भी मैंने काडर गिनवाए, चाहे वो बेलदार है, सफाई कर्मचारी है, सीवरमैन है, माली है, फायर का कर्मचारी है या फिर 12 ऑपरेटर है, ये जितने भी बेलदार वगैरह सबको एक बेहतर सुविधा। देखो, मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से प्रयास तो करे। लेकिन नगर निगम का प्रशासन फील्ड के कर्मचारियों के, खासकर सफाई कर्मचारी और सीवरमैनों के प्रति लापरवाही है। ये इनके पर कोई भी गंभीर काम नहीं करता। चलिए, आमतौर पर हम भी देखते हैं सड़कों से गुजरते हुए कई कर्मचारी हैं नगर निगम के, जो है वो इतने बड़े बड़े गटरों के अंदर हॉल में घुस जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं होते, बहुत रिस्की काम है वो। सीवर कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो हमने पीछे कई सालों से
इस बात को सबसे अहम मुद्दा अपने डिमांड नोटिस में बनाया, क्योंकि बहुत रिस्की क्योंकि मामला आज था वो। सरेआम सीवर के अंदर हत्याएं हो रही हैं। आज ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन है कि कोई भी मैनुअल काम सीवर में नहीं करेगा, टोटल मशीनरी द्वारा काम करवाया जाएगा। लेकिन जो यहाँ के निगम के अधिकारी हैं वो ठेकेदारों को ठेका देते हैं, सरकार ठेका देती है, सरकार टर्म्स कंडीशन को ठेकेदार पूरा नहीं करता। जो सरकार की तरफ से उनको कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी उपकरण नहीं, कोई बेल्ट नहीं, मास्क नहीं, कोई उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, और जबरन उनको उतारा जाता है। और जबरन अगर वो नहीं उतारते हैं तो उनकी ड्यूटी खत्म करने की धमकी अधिकारी भी और ठेकेदार भी देते हैं। इसलिए वो मजबूरी कारण उतरते हैं, लेकिन उनकी सरेआम हत्याएं हो रही हैं। हमने कितनी बार सरकार से इस बात को कहा है कि इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है। इन हत्याओं का जिम्मेदार सरकार है और सरकार के अधिकारी हैं। हम लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सीवर में सीवर कर्मचारियों को मारना बंद करो, सेफ्टी टैंकों में सीवर कर्मचारियों को मारना बंद करो। लेकिन सरकार बिल्कुल कर्मचारियों की तरफ से बिल्कुल लापरवाह है, कोई इस पर वर्क नहीं कर रही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इस पर एक बड़ी मुहिम छेड़ने वाला है और पूरे हरियाणा सतर पर इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। और इसके खिलाफ केवल हरियाणा सतर पर नहीं, हम पूरे देश के तमाम पिछड़े मजदूर कर्मचारियों को मिला करके, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो सीवर का कर्मचारी है, सबको इकट्ठा करके हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार के खिलाफ भी हम आंदोलन इस पर करेंगे। अभी कमिश्नर मैडम ने कोई बात नहीं करी? कमिश्नर मैडम ने बात करी है। कमिश्नर मैडम ने कहा जी मैं इस पर जांच करके और बिल्कुल गंभीरता से इस पर वर्क करूंगी। हमने मैडम को कहा है कि जो इसमें लापरवाही है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। कमिश्नर ने कोई स्पेशल मुहिम भी चला रखी थी, कोई मेगा सफाई अभियान को लेकर, वो 3 तारीख तक देखिए, मेगा सफाई अभियान हम ये कह रहे हैं कि हम काम करने के लिए भर्ती हुए हैं। अगर प्रशासन जो संविधानिक छुट्टियां हैं उनको भी हमें ना दे, ये जनता हमारी, ये शहर हमारा, हम इस शहर के जनता के हम, आपने देखा होगा, इससे कोई मतलब इसमें मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि पूरे देश को पता है कि जब कोरोना काल इस देश के अंदर पांव पसारे तो इस देश में काम करने वाला कौन था। जहां पूरा देश 7 तालों के अंदर बंद था, वहीं सफाई का कर्मचारी, सीवर का कर्मचारी, फायर का कर्मचारी, हमारे पुलिस के साथी यही तो सड़कों पर थे। इन्होंने जान जोखिम में डाल करके अपने परिवार की रक्षा ना करके जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करी है। और सफाई कर्मचारियों के तो हालात बता दूं कि सीवर सफाई कर्मचारियों के तो हालात ये थे कि कोरोना के अंदर उनको कोई सैनिटाइज, कोई गमबूट, कोई मास्क, कुछ भी सेफ्टी के कोई बचाव के नहीं थे। चनाली जी, कहानी ये बनती है कि अगर पुलिस का कोई जवान खड़ा हुआ है, सारी फैसिलिटीज मिलती है उनको, मेडिकल से लेकर सब कुछ उनको मिलता है, लेकिन नगर निगम के जो कार्यकर्मी हैं उनके लिए क्या दिक्कत है? उनके लिए सरकार, अगर टोटल हम बात करें तो सरकार तो नगर निगम के कर्मचारियों को कीड़े मकोड़े समझ रही है आज की डेट में। उनको मारने के लिए मजबूर कर रही है, उनको हत्याएं कर रही है सरकार। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो सरकार उनको समय पर सेफ्टी उपकरण देती। आज हम देखते हैं मोदी सरकार पैर धो रहे हैं सफाई कर्मचारियों के। अरे भैया, पैर धोने से क्या होता है? ये जो कोरोना योद्धा हैं इनको आपको इनाम देना चाहिए। सभी कच्चे कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की नौकरी को पक्का कर दीजिए। इनके तो अपना आप पाँव धो जाएंगे। इनका उद्धार अगर करना है तो इनके रोजगार को पक्का करो। लेकिन सरकार की टोटल लापरवाही है और सरकार की लापरवाही के कारण आज इन सीवर की और सफाई कर्मचारियों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इसके खिलाफ एक तीखा आंदोलन की योजना बना रहा है। अगर सरकार ने लापरवाही ऐसी बरतते रहे तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। अभी जो मैडम ने आश्वासन दिया उससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अधिकारी हमारी मुखिया है परिवार की, कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कोई करी, और कार्रवाई भी ये नहीं है कि लंबे टाइम की। अगर 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो 1-2 दिन के अंदर हम अपने सीनियर साथियों की मीटिंग बुला करके हम उसमें चर्चा करके एक ठोस योजना बनाएंगे और नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उम्र क्या थी विजयपाल की? विजयपाल की 48 और 50 के करीब उम्र थी। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं एक बड़ी घटना, सफाई कर्मचारी की सफाई करते समय कल दुखद मौत हो जाती है, जिसको लेकर आज ये सारे कर्मचारी यहाँ निगम पहुँचे हैं और अपील कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।